इंदौर शहर के एडवांस आयुष एंड होम्योपैथी योग और नेचुरल थेरेपी हॉस्पिटल में आयुष मंत्री जी श्री राम किशोर जी कावरे को आयुष अलंकार से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल द्वारा औषधि वृक्षों का पौधारोपण भी किया गया और मंत्री जी को औषधीय पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आयुष वेलनेस सेंटर में कैंसर पीड़ितों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित किया गया। मंत्री जी ने आयुष यूनानी और होम्योपैथी पद्धति को सराहा और साथ ही मंत्री जी ने इस चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टरों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। वेलनेस सेंटर पे आए होम्योपैथिक के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज होम्योपैथ के वेलनेस सेंटर में कैंसर के ट्रेनिंग के विषय को लेकर यहाँ पर आपका कार्यक्रम था। आज मैं इस कार्यक्रम में आया। निश्चित रूप से हमारा होम्योपैथ, हमारा आयुर्वेद, हमारा यूनानी जो हमारी पुरानी पेथी है, उस पेथी के माध्यम से हम बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। समय है विश्वास का। इस कोरोना काल में, इस महामारी में यदि किसी विभाग ने या किसी विभाग के डॉक्टरों ने अगर हमारे अपनों को बचाने का काम किया और उनमें विश्वास पैदा करने का काम किया है, तो आयुष विभाग के हमारे बीएमएस, बीएचएमएस और हमारे यूनानी के डॉक्टर ने किया। आप सबके ध्यान में होगा, इस कोरोना काल में यदि हमने कोविड सेंटर चलाया तो आपको कोविड सेंटर में बीएमएस, बीएचएमएस और यूनानी के ही डॉक्टर मिले होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके ही मिले होंगे। सारा का सारा उन्होंने सेवा और अपने जान को जोखिम में डालकर उन्होंने इस कोरोना काल में काम किया है। मैं उन सभी डॉक्टरों को, उन सभी पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे वो पुलिस के नौजवान जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाला, आशा कार्यकर्ता बहना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना काल में काम करने का काम किया। आज मैं इंदौर में कल महाविद्यालय की बैठक, साधारण सभा की बैठक लेने आया था और मैंने एक दिन और इंदौर में रहने का तय किया। उसमें एक आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस होम्योपैथ के इस वेलनेस सेंटर में मैं आया। मैं अभी जा रहा हूं ओमकारेश्वर और वहां पर वेलनेस सेंटर इस उज्जैन संभाग और जब इंदौर संभाग में जो मैं भारत सरकार से हमारे को वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर प्राप्त हुआ है, उस वेलनेस सेंटर को मैंने संकल्प लिया था कि जनवरी तक ही कंप्लीट कर दूंगा। मैंने फरवरी में 1 फरवरी को मैंने 100 वेलनेस सेंटर को मैंने प्रारंभ किया और 262 वेलनेस सेंटर हमारे पास में है। वो मार्च के फर्स्ट वीक में सारा का सारा 362 वेलनेस सेंटर जो मुझे इस प्रदेश में स्वीकृत जो भारत सरकार से मिली थी, उसको मैं शुभारंभ कर दूंगा और आने वाले समय में हम फिर से भारत सरकार से वेलनेस सेंटर लेकर आएंगे, जिसमें हमारे आयुर्वेद, हमारे होम्योपैथ, हमारे यूनानी के सारे वेलनेस सेंटर होंगे और हम अब अपनी जनता के बीच में जाकर विश्वास जताएंगे, क्योंकि हमारे इसमें आयुष ग्राम की भी स्थापना है और आयुष ग्राम में भी सारा का सारा डेटा हम उस आयुष ग्राम से लेकर आएंगे और कौन कौन सी बीमारी हमारे को इस क्षेत्र में इफेक्ट करता है, वो उस पर हम रिसर्च सेंटर भी दे रहे हैं। शोध केंद्र भी हमने यहाँ के महाविद्यालय को, इंदौर के महाविद्यालय को हमने त्वचा शोध केंद्र के लिए इनको अनुमति दिया है, ताकि इस एरिया में इस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में अगर त्वचा की कोई बीमारी होती है तो हमारे शोध केंद्र में आकर वो सुधरेंगे, वो ठीक होंगे। इस प्रकार के हम शोध केंद्र, ये शोध केंद्र के मन में मेरे जब आया, जब इस कोविड के समय हमारे अपने डॉक्टरों ने शोध करके आरोग्य कषायम, जैसे आयुर्वेद के माध्यम से आरोग्य कषायम तक जैसे उन्होंने एक काढ़ा बनाया, एक तैयार किया, ताकि कोविड पॉजिटिव के लिए काम आ सके। हमारे होम्योपैथ के लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, हम आल्स के वो किए और हमारे यूनानी के भी डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे ऐसे डॉक्टरों ने इस प्रकार की योजना बनाकर काम किया जिससे हमारे अपनी जनता में विश्वास जागृत हुआ और इस कोरोना के समय तो बहुत ज़्यादा हमारी पीठी पर, हमारे आयुष विभाग पर लोगों की निगाहें जो टकटकी लगा के लगी हुई थी, उस निगाहों पर भी हमारे अपने लोगों ने भी बहुत, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे हमारे आयुर्वेद के लोगों ने बहुत काम किया है। मैं आज इस अवसर पर मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूँ कि हमारे अपनों ने अपने लोगों के लिए, ये तो इस कलयुग में हम सब लोग जानते हैं कि हमारे चिकित्सकों को भगवान कहा गया, इस कलयुग का भगवान। इन्होंने एक भगवान की भूमिका में रहते हुए अपने प्रदेश की जनता को इन्होंने बचाने का काम किया और जनता को सुरक्षित रखने का काम। सर, जैसा कि आपने बताया आयुष डॉक्टरों ने कोरोना काल में काफ़ी काम किया, तो उनके लिए आगे क्या किया जाएगा आपके द्वारा कुछ?
देखिए, कोरोना काल में अभी मैंने मेरे विभाग के माध्यम से 262 वेलनेस सेंटर की जो स्थापना हुई है, उसमें चिकित्सकों की भर्ती है। उसमें ही हमारे अपने जो कोविड में काम किए उन लोगों के लिए हमने विशेष उसमें योगदान दिया है कि उनको पहली प्राथमिकता हम देंगे। इस प्रकार की रचना और भी हमारे जितने भी इस सेंटर में काम किए हैं, आने वाले समय में उनके लिए जितना अच्छा हो सकता है बेहतर से बेहतर काम करने का, उनको जितना लाभ दिलाया जा सकता है देने का काम करेंगे। उनकी चिंता करेंगे, उनके कहाँ उनको व्यवस्थित किया जा सकता है सारा का सारा। क्योंकि मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि उन लोगों ने खूब मेहनत की है। तो मैं स्वयं मंत्री होकर इस बात की चिंता कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम करें। आयुष वेलनेस सेंटर, जहां पर हम होम्योपैथिक, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्सा मंत्री माननीय रामकिशोर कामरे जी आए थे। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, पैलिएटिव कैंसर केयर। कैंसर के ऐसे मरीज जो ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरेपी के बाद और रेडियोथेरेपी के बाद भी जितना उनको आराम मिलना चाहिए उतना स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाते हैं, तब हमारे पास आते हैं। और ऐसे में हम लोग होम्योपैथी के द्वारा उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वो मंत्री जी ने जानने की कोशिश किया था। तो हमने एक वर्कशॉप रखा था, उसके साथ ही हमने प्लांटेशन रखा था, जहां पर औषधीय वृक्षों का प्लांटेशन किया गया, जिसमें थूजा पत्ती, अनार और जामुन का पेड़ लगाया गया। इसी तरीके से अन्य वृक्षों का भी प्लांटेशन किया माननीय मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी खुद जानना चाह रहे थे कि इन वृक्षों से किस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अनार जो है वो खून बढ़ाने का काम करता है। और हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट पूरे दुनिया से आते हैं, जिनको हम अपने यहाँ के ही फलों और सब्जियों का प्रयोग कराते हैं। हमारे यहाँ पपीता लगा रखा है, पपीता की, कच्चे पपीता की सब्जी भी बना के दी जाती है उनको, और पके हुए पपीता फल भी दिया जाता है। तो आज ये जो कार्यक्रम था पूरी तरीके से आयुष विभाग के लिए था। हमारा आयुष वेलनेस सेंटर पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय श्री रामकिशोर कामरे जी आयुष मंत्री ने दीप प्रज्वलन करके किया। और इस अवसर पर हमारे आयुष मंत्री को हमने आयुष रत्न से अलंकृत किया। हमारे आयुष मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आयुष की चिकित्सा पद्धतियों ने कोविड में जिस तरीके से काम किया है, पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम किया है, और उसमें हमारा मंत्री कंटिन्यू लगे रहे। तो हमने उनको आयुष रत्न से अलंकृत किया है। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, संचालक एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर एवं होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, इंदौर।